समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता का पंचम अध्याय। पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो स्वामी जी पंचम अध्याय बहुत सिंपल है ना। कैसा ज्ञान कर्म संन्यास है, ज्ञान हटा दीजिए, कर्म संन्यास बच जाएगा। शब्दतः ठीक है, अक्षरतः ठीक है, पर इसका अर्थ समझना है। ज्ञान को हटाना नहीं है। जीवन में अगर ज्ञान हट गया तो फिर रहेगा क्या? अज्ञान रह जाएगा। तृतीय अध्याय को याद कीजिए, कर्मयोग। चतुर्थ अध्याय था ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात इसमें ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है और संन्यास योग भी है। ज्ञान योग लक्ष्य है, कर्मयोग और संन्यास योग प्राप्ति का उपाय है। पंचम अध्याय में ज्ञान शब्द नहीं रखा, यही है भगवान के जो स्वरूप है, जो वर्णन चतुर्थ अध्याय में था और ज्ञान की महत्ता थी, यहां पर आवश्यक नहीं। अवतारवाद के बारे में वर्णन था, यहां पर नहीं है। बस इसीलिए ज्ञान शब्द न होकर के कर्म संन्यास शब्द है। इसमें कर्मयोग भी है, संन्यास योग भी है। दो योग के बारे में वर्णन है और भगवान ने इसीलिए कर्मयोग और संन्यास योग के बारे में बताना चाहेंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब जब किसी किसी अध्याय में स्टार्टिंग में अर्जुन प्रश्न पूछता है तो भगवान को उत्तर देने में आसान रहता है। कभी कभी बीच में, जैसे चतुर्थ अध्याय में बीच में ही रखा, उन्होंने बोली खुद ही दिया कि मैंने पहले सूर्य को बताया था। तो अर्जुन जरूर प्रश्न पूछेंगे, आप कब सूर्य को बताया? अपरम जन्म तो भा, आपका तो अभी जन्म हुआ। परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयात् त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। तो ऐसे सप्तम अध्याय में भी भगवान लास्ट में कहते हैं, तो अष्टम अध्याय में अर्जुन का प्रश्न हो जाता है। इतना टेक्निकल वर्ड कहते हैं भगवान सप्तम अध्याय में। कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत वो क्या है, प्रश्न ही नहीं पूछते, बोलते वो ऐसे ऐसे कर देते हैं। अर्जुन ऑटोमेटिक प्रश्न पूछते हैं, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। तो पंचम अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू हो रहा है। अब रहा, पहले बता दिया मैंने, अगेन याद रखें, कर्म संन्यास। हाँ, और ध्यान रखें, मैं अभी से ही बोल रहा हूं, आप लोग स्पेशली ऑफलाइन आप लोगों को बोलना पड़ता है। प्लीज टॉपिक में ही रहिए, टॉपिक के बाहर मत जाइए। इसके लिए आप सुनिए। और एक बात हम आपको दोबारा भेज देंगे, ऐसे ग्रुप में मिल रहा है, फिर भी भेज देंगे। कौन कौन अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन बोल रहे हैं, मुझे तो सब याद है, फिर मैं भेज दूंगा। आपका सब ग्रुप में मिल रहा है, चिन्मय जागृति, अलग अलग ग्रुप जितने, पटियाला ग्रुप। तो आप सुनिए, फिर टॉपिक में रहिए। उसके लिए आप नोट कीजिए। बेहतर होगा क्लास में ही नोट करें। क्लास में नहीं नोट कर रहे हैं तो घर में नोट करें और टॉपिक में रहिए। क्यों? दूसरों को लगता है ऑनलाइन वाला कि समझ, ये लोग टॉपिक में क्यों नहीं बोलते हैं। कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा प्रशंसा करते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। कुछ लोग टॉपिक में नहीं बोलते, पूरा भाग गए इधर,
और एक एक के बारे में बताया, इतना टेक्निकल इधर से उधर से अरविंद ने क्या क्या वो क्या क्या, वो जरूरत क्या है, पीएचडी थोड़ी चल रहा है। और आप क्या समझे और डायरेक्ट आचार्य के भाषा से उसको आपको बताना है। जो मैं 5 घंटा बता रहा हूं आपको सिर्फ 15 मिनट में बताना है, इसको याद रखें, ठीक है। इसलिए एंड कोई भी चीज जब बोलते हैं आप बोलोगे उसका एक आधार होना चाहिए, आधार, सब्जेक्ट। बिल्डिंग तैयार करोगे तो ईंट होनी चाहिए, गारा होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए, रॉड होना चाहिए। आप भी 15 मिनट बोलोगे तो आपका यहाँ के विषय नॉट आउट ऑफ सिलेबस, इसी सिलेबस में ही बोलता। तो आप देखो मैंने अभी हो गया बता दिया। कर्म संन्यास योग नामकरण क्यों रखा, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल कर्म संन्यास योग, तो जोड़ना है। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास था, उसमें ज्ञान की प्रशंसा थी, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमेव विद्यते, ज्ञान के छोड़ करके कोई पवित्र चीज नहीं है। और ज्ञान के प्राप्त करने के लिए विधि बताई गई थी, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। शिष्य गुरु के पास जाते हैं और किस प्रकार के मेथड बताया था ज्ञान प्राप्त का उपाय, ये लास्ट के तरफ है। पहले ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान मालूम होना चाहिए। एक निर्गुण निराकार स्वरूप, अजह सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर, देखिए इसको ज्ञान बोलते हैं। और वही भगवान निर्गुण निराकार अवतार लेते हैं, ये भी ज्ञान है। तो निर्गुण निराकार ज्ञान, सगुण निराकार का ज्ञान, सगुण साकार का ज्ञान चतुर्थ अध्याय में है। उस पॉइंट यहां नहीं है, इसलिए ज्ञान के लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर लिखेंगे तो फिर तो रिपीट हो गया ना। अगर ज्ञान कर्म संन्यास लिखेंगे फिर तो अगेन दूसरे चैप्टर जरूरत नहीं लिखने का, फोर्थ एंड फिफ्थ एक ही है। फिफ्थ चैप्टर का अलग अस्तित्व रहता है, सब चैप्टर का अपना अपना नाम है, नामकरण की यथार्थता है। तो यहाँ ज्ञान की प्रमुखता नहीं जितने चतुर्थ में है, यहाँ प्रमुखता है कर्मयोग की और संन्यास योग की। और भगवान उत्तर देने में उनको आसान होता है। जब अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, अर्जुन ने प्रश्न शुरू किया, ठीक है, क्या प्रश्न पूछा देखिए। तो पंचम अध्याय में श्री भगवान उवाच सेकंड में आएगा, पहले अर्जुन उवाच आएगा। तो अर्जुन उवाच अथ पंचमोऽध्याय, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससे यत्श्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन का प्रश्न है कर्मणाम हे कृष्ण, पहले हे कृष्ण। स्वामी अखंडानंद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, अभी तक अर्जुन के मन में भगवान को, भगवान के जो स्तर है वो नहीं आया, वो 11 चैप्टर में ही आएगा। जब 10वां अध्याय विभूति सुनेंगे तब उनको आभास लगेगा। जैसे जंगल में आप घूम रहे हो, ठंड है और कहीं आग लग रही है, तो दो देखोगे, एक स्पर्शम कर्माहट का और एक रूपम, कहीं कि सब अंधेरा है और कहीं एक लहू, एक आग की धारा, एक आग के जो फ्लेम है वो आपको पता चल रहा है, एक रोशनी है, रूप।
और थोड़ा सा गर्मी हवा आ रही है। इसी प्रकार 10वें अध्याय में भगवान की भगवत्ता ऐश्वर्य का अनुभव, जैसे आग में स्पर्शन रूप, इसी प्रकार उनको होने लगता है। समझ में? फिर जब आग के पास डायरेक्ट जाओगे, गर्म। इसी प्रकार 11 चैप्टर में वो डायरेक्ट अनुभव करते हैं, क्योंकि विश्व रूप दर्शन है। तब बोल देते आप भगवान, और मैंने क्या गलती किया है। और जब भगवान चतुर्थ अध्याय में कहते हैं तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, अर्जुन को बड़ा अच्छा लगता है, उसके छाती 56 हुआ था। और अभी 11 चैप्टर में बोलते हैं मेरा छाती 56 नहीं हुआ, मैं सुकड़ गया हूं। क्या मैं कितनी गलती कर लिया हूं? आपको मित्र समझा, आपको मैंने सखा समझा, आपको मैंने व्यवहार खराब भी किया, आपके साथ खाना खाया, आपके साथ बैठा, आपके साथ घूमा, और भगवान को कुछ खराब नहीं लगता है। भगवान तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि जो जिसको मैं प्यार करता हूं अर्जुन, वो मैं ऐसे ही व्यवहार करता हूं। मैं उनको, उनके तो ड्राइवर भी बनता हूं ना, तेरा तो बना हूं ना मैं। और द्रौपदी का तो मैं चप्पल भी रखा हूं ना, चप्पल भी काख में पकड़ करके रखा हूं, उसके लिए मैं स्त्री भी बना हूं। ऐसे बचपन में मैं तो राधा के लिए स्त्री बन गया था, वो अलग बात है। उसमें खेल था, उसमें विलास था, उसमें क्रीड़ा थी, उसमें लीला थी, उसमें प्ले था। और यहाँ कर्म है, एक्शन है। एक्शन के दौर पर भी मैंने अपने अहंकार नहीं रखा। तो इसलिए अर्जुन ने बड़े जो प्यार से बुलाते हैं कृष्णा, भगवान को बहुत अच्छा लगता है अगर आप किसी को प्यार से बुलाओगे कुछ तो। इसलिए हे कृष्ण, बताइए क्या कर्मणाम संन्यासम, कर्म के संन्यास, और पुनः अगेन योगम, योग मन कर्म योगम, संससी, आप प्रशंसा करते हैं। संससी का 3 अर्थ है, एक है प्रशंसा करना, और एक है उपदेश देना, और एक है निरूपण करना। तीनों ही ठीक ही है। तो आप संससी क्या करते हैं? प्रशंसा भी कर रहे हैं, आप दोनों का निरूपण भी कर रहे हैं, और आप उपदेश भी दे रहे हैं दोनों का। ठीक। यह श्रेय, ये दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, मुझे बताइए। स्वामी जी, ये लगता है ऐसे भी कोई क्वेश्चन अर्जुन ने पहले भी पूछा था क्या? अगर आप ध्यान से सुनो होंगे, गीता के स्टूडेंट हो, तो आपको पता चलेगा। तृतीय अध्याय में ही भी ऐसे ही प्रश्न पूछा था। जाइए तृतीय अध्याय। स्वामी जी कहाँ जाएंगे? तृतीय अध्याय कहाँ मिलता है? जैसे आम ढूंढने के लिए आप बाजार जाते हो, जामुन ढूंढने के लिए आप बाजार जाते हो, तो इसी प्रकार कहाँ मिलेगा? गीता में ही मिलेगी। तृतीय अध्याय का पहला श्लोक, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। देखो, दोनों प्रश्न को ठीक से देखना, क्या कह रहे हैं वहां पर, क्या बताया? आप दोनों के प्रशंसा कर रहे हैं। शब्द क्या है? एक है कर्म संन्यास और एक है कर्मयोग। वहां शब्द, वहां मैंने रियली यहाँ, क्योंकि पंचम अध्याय में यही है ना, ईहा और वो ऊहा, ईहा और ऊहा, तुलसीदास जी के रामचरितमानस की भाषा में। मगर अभी तृतीय अध्याय में आएंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब तृतीय अध्याय में वहां था क्या है, माने हमारे पंचम अध्याय में हमारे जो भी अध्याय है वो है कर्म संन्यास एंड कर्म योग। दोनों को आप प्रशंसा कर रहे हो, दोनों को आप निरूपण कर रहे हो, दोनों के उपदेश दे रहे हो, संससी। और इन दोनों में से कौन मुझे श्रेष्ठ है, मुझे क्या करना है? श्रेष्ठ आपको, आपकी दृष्टि से कौन सा श्रेष्ठ है? मैंने पहले भी द्वितीय अध्याय के 7 नंबर श्लोक में कहा था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमं त्वं प्रपन्न। यत् श्रेयः
जो श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए। मैं फिर यहीं पर दोहरा रहा हूं, जो श्रेष्ठ है मुझे बताइए। ठीक है, अभी यहां रख लीजिए टेबल पर। अब इसमें जाइए, तृतीय अध्याय। जायसी, जायसी माने श्रेष्ठ, चेत कर्मण ते, ते माने आपके, तुम्हारे, चेत माने निश्चय, कर्म से श्रेष्ठ है कौन? बुद्धि। मता माने आपके मत से, आपके ओपिनियन से, आपके सिद्धांत से, आपके अनुसार, बाय योर ओपिनियन। बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है। शब्द एक एक समान है और एक अलग अलग है। यहां पर बुद्धि माने ज्ञान योग, और कर्म माने कर्म योग। ठीक, वहां पर योग है और संन्यास है। तो योग माने कर्मयोग माना जाता है और संन्यास माने संन्यास योग है। इसमें क्या है, अर्जुन के लगता कि समान है क्या? नहीं, यहां पर अर्जुन के अंदर डाउट है, समझना। तृतीय अध्याय में समझ, आपको उस समय क्यों नहीं बताया? अरे बाबा, जब दो चीज आएगी तभी तो बताएंगे डाउट ना। अभी तो उसी समय तो एक ही क्वेश्चन था, अभी दो क्वेश्चन हो गया। पांचवा अध्याय में जब जाएंगे तब हम पीछे लाना पड़ा। ठीक है, यहां अर्जुन की स्थिति नीचे है क्योंकि तृतीय अध्याय पहले है। वो उनका डाउट है कि आप दोनों से, दोनों को प्रशंसा कर रहे हो, नहीं बताया। वहां पंचम में दोनों की प्रशंसा कर रहे हो बताया। यहां आप प्रशंसा कर रहे हो, आपके मत में ज्ञान बड़ा है मान रहे हो कर्म से, मगर मुझे क्यों कर्म में डाल रहे हो? संशय। और एक को बड़ा आप मान रहे हो। अर्जुन ने भी यही जान लिया आपके अनुसार। ये अर्जुन की मान्यता है कि आप ज्ञान को बड़ा मान लेते, मुझे क्यों कर्म में डाल रहे हो? और ये जो वाक्य है ना, व्यामी श्रेण है, वो मैंने बड़ा मिला जुला हुआ, मिली जुली बातें हैं आपकी। देखो, ये भगवान को आक्षेप करने में पश्चात माने नहीं करते, वो कह ही देते आप मिली जुली। अरे भगवान कभी मिली जुली बातें कर सकते हैं क्या? मगर अर्जुन के मन में ऐसा आ गया। तृतीय अध्याय स्टार्टिंग है, अर्जुन बिगिनर से, एंड मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मगर इतना तो मैं आपको मानता हूं, आप ही मेरे लिए ठीक ही है। तदेव बदन निश्चित्य, इसीलिए आप बताइए, श्रेय अहम आत्मया। उत्तर मैं नहीं दूंगा तृतीय अध्याय का, ऑलरेडी दे चुका हूं 2-3 महीना पहले, मगर कंपेयर कर रहे हूं, मैं कर रहा हूं, बता रहा हूं। वहां यहां तृतीय अध्याय में अर्जुन ने मान लिया ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से। मुझे फिर इस अर्थ ज्ञान श्रेष्ठ है तो छोड़ना चाहिए, मुझे कर्म छोड़ देना चाहिए। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिमालय जाना चाहिए। मैं तो वही करना चाहता था, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संन्यास ज्ञान लक्षण, मैं तो ठीक कर रहा था। भगवान ने समझा बुझा दिया कि नहीं नहीं नहीं, तुमको कर्मयोग करना है, कर्मयोग ही साधन है और साध्य है ज्ञान योग, ऐसे समझा दिया। अभी अर्जुन के जो मन में जो प्रश्न है, दोनों के बारे में समझ आ गई। समझ में आया? उसमें समझ क्या नहीं आई थी, मिलीजुली बातें कर रहे हो, संशय हो रहा है, और ज्ञान को श्रेष्ठ रख दिया, कर्म को निकृष्ट कर दिया। यहां कर दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, स्वीकार कर लिया अर्जुन। अभी चलिए पंचम अध्याय में, ये फर्क है, सूक्ष्मता आ गई। खुद आप भी पहले जब बोलने लगे प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, खुद आप जो बोल रहे, आपके अंदर भी एक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? एक तो टाइम मैनेजमेंट का हुआ, आप जान लेते हो कि मुझे इतने समय में इतना बोलना है। ठीक है, फिर उसी समय आप पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर में मैंने प्रिपेयर करने के लिए 5 घंटा लगाते थे, अभी आपको शायद 1-2 घंटा में हो जाता है। टाइम के अनुसार कम हो गया। उसी समय बड़ा कंफ्यूजन रहते थे। फर्स्ट चैप्टर में अगर आपका टेम्परेचर मापा दिया जाए शरीर का, उस समय मैं स्वामी जी गर्मी था ना, गर्मी के बावजूद भी उस समय थोड़ा सा डर रहता था
थरथराहट रहता था, है ना। और अभी कॉन्फिडेंस आ गया। अर्जुन का भी वही है, हम ही तो अर्जुन है। तो अर्जुन ने जान लिया कि दोनों ही आप प्रशंसा कर रहे हैं, दोनों ही आप उपदेश दे रहे हैं, अच्छी बात है। और मुझे क्या करना चाहिए बताइए, ठीक है। अब सन्यास के बारे में थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। सन्यास एक उपनिषद है, सन्यास उपनिषद। मैं भी उत्तरकाशी में क्या उपनिषद लूंगा ये देख रहा था, उसमें सन्यास उपनिषद है। परिव्राजक, सन्यास परिव्राजक। मैं कभी नहीं सोचा कि आप लोगों को लेने के लिए, क्योंकि और भी उपनिषद है। तो मैंने निकाला पंच ब्रह्म उपनिषद, 108 उपनिषद नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको लेते हैं। ऐसे में 8-10 नया उपनिषद ले चुका हूं। शुक्र रहस्य उपनिषद, सर्वसार उपनिषद, भावना उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद, ये सब कैंप अलग अलग जगह पर ले चुका हूं। तो मैं पंच ब्रह्म उपनिषद तय किया हूं लेने के लिए। संन्यास उपनिषद में 4 प्रकार के संन्यास बताया गया, थोड़ा सा समझ लें फिर आगे बढ़े। फर्स्ट है वैराग्य, पूर्व जन्म से होने के कारण, और पूर्व जन्म में पूरा वैराग्य के कारण विरक्त हो जाता है, संन्यास हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, एक राजकुमारी है राजस्थान के, क्या क्या नहीं है, माने आवाज देंगे तो 100 नौकर नौकरानी आ जाएगी। छोड़ दिया, जैन धर्म में आ गए। और उनको तो जैन धर्म बहुत कठिन है, मुंडन करना पड़ता है, फिर अभिषेक होता है, फिर श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ये सब करना पड़ता है, कर दिया। ये कहते हैं पूर्व जन्म के सन्यास, पूर्व जन्म विरक्त, बचपन से हो जाता है। द्वितीय सन्यास है शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के बाद सन्यास। द्वितीय है कि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान होने के बाद सन्यास। तृतीय है क्रम सन्यास, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास, क्रम में लिया, ठीक है। क्रम, ये बोलते हैं क्रम सन्यास। उसके बाद एक संसार में रहते हुए कर्म से सन्यास ले लिया, कर्म छूट गया मगर संसार में रहते हैं, वो रह रहे हैं, छोड़ा नहीं, इसको बोलते हैं कर्म सन्यास। उनके कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा, कुछ कर्म नहीं रहा, मगर जरूरत नहीं पड़ा कि जंगल को जाने के लिए, यहीं पर ही रह रहे हैं। तो आप देखोगे ना वो क्रिकेट से सन्यास ले लिया बोलते हैं ना, राजनीति से सन्यास लेते ही नहीं है वो, क्रिकेट से ले लेते हैं। राजनीति से जैसे किसी संस्था में नियम है 75 साल हो गया तो और कोई तो नहीं, मैं 80 साल का भी हूँ, 90 साल का हूँ तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, चल रहा है महाराष्ट्र में। सन्यास ले छोड़ते ही नहीं है, क्यों? आसक्ति का कारण है, छोड़ो। जब मर जाओगे तो मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मरना ही है। खुद व्हील चेयर में है, बातें नहीं कर पाते हैं, प्रधानमंत्री को ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए बोलते हैं। रिपोर्टर भी बड़े बुद्धू लोग हैं। तो सन्यास का तो उनके जीवन में आ ही नहीं सकता, इतना आ सकता है उनके। ये चारों सन्यास समझने कठिन है, ठीक है। अब ये कौन से सन्यास के बारे में अर्जुन बोल रहे हैं, वो हम लोग जब टॉपिक आएगा देखेंगे, ठीक। अब भगवान उत्तर देंगे ना। भागवत में वर्णन है
जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ है, उनके लिए, जो कामी पुरुष है, उनके लिए कर्मयोग ही नियम है, कर्मयोग ही साधना है। जिनके अंदर वैराग्य हो गया है, उनके लिए कर्म संन्यास किसी भी अवस्था में हो, पूर्व जन्म में अगर पावरफुल है, बचपन से हो गया, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान से हो गया, पूर्व जन्म वैराग्य से संन्यास, ज्ञान से संन्यास और क्रम से संन्यास। भागवत में जितने चरित्र देखते हैं वो क्रम से हुए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, क्रम से। और एक है संसार में रह करके कर्म का संन्यास कर, कर्म संन्यास। तो अर्जुन, प्रथम अध्याय तो अर्जुन ने बोला था भगवान का कोई उपदेश था नहीं। सेकंड अध्याय में भगवान ने बताया ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, तब अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ। तृतीय अध्याय, फिर चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास बताया। संन्यास के बारे में कुछ धारणा हो गई अर्जुन की, इसलिए उस शब्द को उन्होंने पकड़ा, कहा कर्म संन्यास कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा, कब कब कर रहे हैं पता है? अगर हम श्लोक देखेंगे ना, चतुर्थ अध्याय में, मैं इतना जान नहीं रहा हूँ, भाष्य में भी वर्णन है कि भगवान ने, चतुर्थ अध्याय को ही चाहिए, 41, 37, 33, 32, 23, 29, 22, 24, 30, तृतीय अध्याय में भी 17 आदि में कर्म संन्यास के बारे में बताया। एक एक जाऊं तो फिर 1 घंटा लग जाएगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम आदि। तो और कर्मयोग के बारे में भगवान ने द्वितीय अध्याय के 24, 27, 45 में बताया, तृतीय अध्याय में 4, 8, 19 में बताया, चतुर्थ में 20 और 22, एंड लास्ट में बताया कर्मयोग करो, योग में रहो। चतुर्थ अध्याय की बात कर रहा हूं। अर्जुन के ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा, समझ में आ रहा? क्वेश्चन अर्जुन के मन में क्यों आया? तस्मा अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेन संसम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। उसी योग में तुम रहो। तो अर्जुन ने समझा ये योग क्या है, कर्मयोग, और भगवान ने किस योग जो बताया क्या है वो अलग बात है। अर्जुन ने जो समझा, अर्जुन ने समझा आप मुझे कर्म संन्यास बोल रहे हो, फिर इस योग में रहो, कर्मेणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः तस्मात् कुरु कर्मत्वम, तृतीय अध्याय में भी इसीलिए तुम कर्म करो, इसलिए तुम कर्म करो। तो दोनों आपने बताया। द्वितीय अध्याय में भी यही क्वेश्चन था अर्जुन का, लेकर के तृतीय अध्याय में, ठीक। तो इसीलिए भगवान सोच रहे हैं उत्तर देने के लिए, अर्जुन का जो प्रश्न है भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इसमें कर्मयोग की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन का क्या प्रश्न था? कर्म संन्यास कर्मयोग दोनों की प्रशंसा आप कर रहे हैं, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मेरे लिए क्या विशेषता है, मेरे लिए क्या एडॉप्शन है, मेरे लिए क्या प्रिस्क्राइब है, मेरे लिए क्या आदेश है, वो बताइए। तो भगवान कहते हैं हालांकि दोनों ही संन्यास कर्मयोग निःश्रेय सकरौ उभो, दोनों ही निःश्रेयस्कर है, दोनों ही
दोनों ही तुमको उस निश्रेयस माने मोक्ष प्राप्त कराता है, दोनों ही मार्ग। तयोस्तु कर्म संन्यासा, उनमें से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए।